नमस्कार जोहार, स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। तो चलिए झारखंड की आज की बड़ी और तमाम मुख्य खबरों पर बात करते हैं। और उससे पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। झारखंड से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जेएसएससी सीजीएल के रिजल्ट पर आग बबूला हो गए हैं जयराम महतो और कहा कि वोट झारखंडी से और नौकरी यूपी बिहार में देंगे। दरअसल जेएसएससी यानी झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने सीजीएल परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। आयोग ने रिजल्ट के साथ ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल भी जारी कर दिया है। और आपको बता दें कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया 16 दिसंबर से 20 दिसंबर तक पूरी की जाएगी। हालांकि इस बीच जेएसएससी सीजीएल परीक्षा के समाप्त होते ही पेपर लीक की कई शिकायतें दर्ज की गई थी, जिस वजह से परिणाम आने में काफी देरी हुई। और हालांकि पेपर लीक जैसे कोई भी आरोप अब तक सिद्ध नहीं हुए हैं। यह परीक्षा 21 और 22 जनवरी को पूरे झारखंड में हुई थी और इसके तहत 2025 पद भरे जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर पीएम नरेंद्र मोदी को लेकर के आ रही है, जहां पर पीएम मोदी पर जानलेवा हमले की धमकी। जी हां, पीएम नरेंद्र मोदी पर जानलेवा हमले की धमकी मिली है। आईएसआई एजेंट का जिक्र, मुंबई पुलिस को मिला मैसेज। दरअसल मुंबई पुलिस को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जान से मारने की धमकी वाला एक संदेश मिला है। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि जिस नंबर से यह संदेश भेजा गया था उसका पता राजस्थान के अजमेर का है। संदिग्ध को पकड़ने के लिए पुलिस टीम को तुरंत रवाना कर दिया गया है। और आपको बताते चले कि उन्होंने बताया कि ट्रैफिक पुलिस की हेल्पलाइन पर सुबह प्राप्त हुए इस व्हाट्सएप संदेश से 2 आईएसआई एजेंटों और प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बनाकर के बम विस्फोट करने की साजिश का जिक्र था। जांचकर्ताओं को संदेश है कि संदेश भेजने वाला व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिपित है। और आपको बताते चले कि पुलिस का कहना है कि आरोपी ने शराब के नशे में धमकी भरे मैसेज भेजे हैं। इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। मुंबई ट्रैफिक पुलिस की हेल्पलाइन को पहले भी कई बार धमकी भरे संदेश मिल चुके हैं। कुछ दिन पहले ही ऐसे ही मामला सामने आया था। मुंबई पुलिस के कंट्रोल रूम में धमकी भरा फोन आया था। एक महिला ने पीएम मोदी को जान से मारने की धमकी दी थी। और आपको बताते चले कि पुलिस ने आरोपी महिला को हिरासत में ले लिया था। झारखंड से और एक बड़ी खबर झारखंड के मौसम को लेकर के आ रही है, जहां पर बंगाल की खाड़ी में पश्चिमी विक्षोभ, झारखंड में गरज के साथ वज्रपात का येलो अलर्ट जारी। दरअसल बंगाल की खाड़ी में बने पश्चिम विक्षोभ का असर झारखंड में दिखने लगा है। इसके असर से प्रदेश में गरज के साथ वज्रपात हो सकता है और झारखंड के पश्चिमी और इससे सटे उत्तरी भागों में कहीं कहीं घना कोहरा छाया रहेगा और तापमान में गिरावट आएगी और इसके असर से ठंड सताने लगेगी। भारत मौसम विभाग के रांची स्थित मौसम केंद्र ने यह जानकारी खुद दी है। और आपको बताते चले कि मौसम केंद्र रांची के प्रभारी निदेशक अभिषेक आनंद ने झारखंड में आज का मौसम कैसा रहेगा इसके बारे में बताया है। और आज का मौसम झारखंड में कहीं कहीं गरज के साथ वज्रपात होने की संभावना है। वहीं कल बिहार से सटे झारखंड के पश्चिमी हिस्से में और उससे सटे उत्तरी भागों में कहीं कहीं घना या मध्यम कोहरा देखने को मिल सकता है। उन्होंने बताया कि झारखंड का न्यूनतम तापमान 7.6 डिग्री हो गया है और उच्चतम तापमान 31.8 डिग्री सेल्सियस है। मौसम वैज्ञानिक ने कहा है कि पिछले 24 घंटे के दौरान चाईबासा का उच्चतम तापमान सबसे अधिक और गढ़वा का न्यूनतम तापमान सबसे कम रिकॉर्ड किया गया है। और आपको बताते चले कि मौसम विभाग ने आज के लिए सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा, लातेहार, गढ़वा, चतरा, पलामू, कोडरमा और हजारीबाग जिलों में मौसम खराब रहने का अनुमान जताया है। इन जिलों में आज गरज चमक के साथ तेज हवाएं और कुछ जगहों पर भयंकर बारिश को लेकर के येलो अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड के दुमका शहर से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर झारखंड में प्रशासन का बुलडोजर एक्शन मोड में दिखा। 112 घरों को किया ध्वस्त और बताई वजह। दरअसल झारखंड के दुमका में जमकर बुलडोजर गरजा। प्रशासन ने यहां के चिरेका के कॉलोनी 2 के अधीन क्रॉस रोड नंबर 13, 14, 15, 16 और 17 तथा चितरंजन रूपनारायणपुर रोड बिजली सब स्टेशन के पीछे तथा महिला समिति स्कूल के बगल में अतिक्रमणकारियों द्वारा गैर कानूनी तौर पर निर्मित अनाधिकृत 112 अवैध ढांचे को जेसीबी ने ध्वस्त कर दिया गया है, पूरी तरह से डेमोलिश किया गया। इससे पहले भी आदित्यपुर में प्रशासन ने बुलडोजर कार्यवाही करते हुए 150 दुकानों में तोड़फोड़ की थी। और जिस अवैध ढांचे को ध्वस्त किया गया है उसका निरीक्षण 7, 10, 11 और 14 सितंबर को किया गया था तथा निरीक्षण के बाद उन अनाधिकृत ढांचे में रहने वालों को 7 दिनों के अंदर खाली करने के लिए कहा गया था। पर्याप्त समय देने के बाद 9, 18 और 25 सितंबर को पब्लिक प्रीमिसेस एक्ट 1971 के तहत मामला दर्ज किया गया।
केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ को जान से मारने की धमकी, दिल्ली में एफआईआर दर्ज। और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ को मिली धमकी के बाद सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दे दिया है जवाब। दरअसल रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगे जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। संजय सेठ के मोबाइल पर एक अज्ञात नंबर से धमकी भरा संदेश भेजे जाने के बाद दिल्ली में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। साथ ही घटना से झारखंड के डीजीपी को भी अवगत कराया गया है। प्राथमिकी दर्ज होने के बाद दिल्ली पुलिस मामले को गंभीरता से लेते हुए धमकी देने वालों की पहचान के लिए जांच शुरू कर दी है। और केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री को मिली धमकी के बाद झारखंड में कानूनी व्यवस्था को लेकर के सवाल उठने लगे हैं। बीजेपी ने हेमंत सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस शासन में आम से लेकर के खास तक परेशान है और सरकार मस्त है। बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि पहले अच्छी थी क्या? जब तक हेमंत सोरेन की गठबंधन की सरकार है तब से लॉ एंड ऑर्डर खराब है। आज भी उन्हीं की सरकार है। हम लोग तो बोलते हैं कि हेमंत है तो हिम्मत है। यही वजह है कि हमारे केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री को भी धमकी मिल रही है, पैसे की मांग की जा रही है और उगाही की जा रही है। पूर्व मंत्री आलमगीर आलम सहित 12 पर चलेगा मुकदमा। पीएमएलए की स्पेशल कोर्ट में आरोप गठित और ईडी को गवाह पेश करने का निर्देश। दरअसल टेंडर कमीशन घोटाला मामले के आरोपी पूर्व मंत्री आलमगीर आलम, उनके पीएम संजीव लाल, निलंबित चीफ इंजीनियर इंद्रराम सहित 12 लोगों पर अब मुकदमा चलेगा। इन सभी पर पीएमएलए की स्पेशल कोर्ट में आरोप गठित कर दिए गए हैं। स्पेशल कोर्ट ने अब ईडी को गवाह पेश करने को कहा है। इससे पहले ईडी पूर्व मंत्री आलमगीर आलम समेत 13 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। और आपको बताते चले कि जिन लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है उसमें एक आरोपी निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के पिता गेंदा राम की मौत हो चुकी है। और टेंडर कमीशन को लेकर के ईडी ने 1.5 साल के भीतर 2 बड़ी कार्रवाई की है। पहली कार्रवाई निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के आवास और ठिकानों पर की थी। ईडी ने उनके रांची, जमशेदपुर, पटना और दिल्ली आदि में अलग अलग जगहों पर छापेमारी की थी। इस कार्रवाई के बाद न केवल निलंबित चीफ इंजीनियर बल्कि उनके परिवार के सदस्यों और सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से असम में बसे आदिवासियों को एसटी सूची में शामिल करने की मांग। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय संथाल परिषद का एक प्रतिनिधिमंडल ने कार्यकारी अध्यक्ष नरेश मुर्मू के नेतृत्व में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से उनके निजी आवास उड़ीसा के रायरंगपुर में मुलाकात किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अंतर्राष्ट्रीय संथाल परिषद की मुख्य संरक्षक भी है। मुलाकात के दौरान प्रतिनिधियों ने मुख्य रूप से पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में मार्च 2025 में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय संथाल आदिवासी सम्मेलन में शामिल होने के लिए उन्हें निमंत्रण दिया। इसी के साथ बंगाल के आदिवासी बहुल इलाके को संविधान की 5वीं अनुसूची में सम्मिलित करने, 8 वर्षों से जेल में कैद मांझी बाबाओं की रिहाई करने, देश के आदिवासी बहुल राज्य के राजधानी में आदिवासी भवन बनाने, असम में बसे संथाल, मुंडा, हो, उराव, खड़िया जैसे विभिन्न समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने एवं बांग्लादेश में आदिवासियों पर हो रहे अत्याचार पर गंभीरता पूर्वक पहल करने आदि मुद्दों पर बातचीत की।